नमस्कार किसान भाइयों इस समय किसान काफ़ी परेशान है और उसका कारण ये है कि समय से पहले ही गन्ना फसल में काफ़ी बीमारियां आ चुकी हैं। खासकर इस समय जो सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने है वो सुंडी की समस्या है। लेकिन देखा गया है कि इस समय जो गन्ना पौधा होता है, ये तो मैं पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, पौधे में लगभग अर्ली शूट बोरर आता है जिसे आप कंसुआ कहते हैं। लेकिन उसमें भी जिन पौधों में पहला पानी भी नहीं लगा है उनमें भी सुंडियां देखने को मिल रही हैं। ये एक अचंभे वाली बात है। और जो सुंडियां हैं उन पर तरह तरह के कीटनाशकों का भी किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं, रिजल्ट उसका जीरो है। ऐसे क्या कारण बन गए हैं कि इस वर्ष ही सब ये जो बीमारियां हैं, ये जो रोग हैं, जो सुंडियां आ रही हैं, अर्ली शूट बोरर भी आ रहा है, दवाइयों का प्रयोग करने के बाद भी उसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है। वही मैं जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, पहले बात करेंगे हम पहचान की। यदि आप गन्ना पौधे में देखना चाहते हैं कि अर्ली शूट बोरर के अलावा भी कोई बीमारी है, तो आप देखिए कि उसकी जो पत्तियां हैं, बीच की जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं गोल गोल, उनमें यदि छेद है तो समझ लो कि इसमें सुंडियां भी हैं। यदि बीच की गोब काली पड़ रही है तो समझ लो इसमें चोटी बेधक रोग भी आ चुका है, जो कि इस टाइम गन्ना पौधा में नहीं आता। ये सभी बीमारियां गन्ना पेड़ी में नज़र आती हैं, लेकिन गन्ना पौधे में भी ये नज़र आ रहा है। क्योंकि गन्ना पौधा में तो फिलहाल जो है वो कंसवा आता है, जिसकी जो बीच की डंडी होती है वो एकदम से सूख जाती है, और जब उसे हम ऊपर की ओर खींचते हैं, उसको सूंघ कर देखते हैं तो उसमें सिरके जैसी महक आती है। ये उसकी पहचान है। किसान भाइयों, ये तो हो गई पहचान। अब दूसरा है कि ये बीमारियां इतनी जल्दी क्यों आई हैं। तो इसका मेन कारण है कि इस वर्ष जो है वो गर्मी पहले आ गई है, तापमान जो है एकदम से हाई हो गया है। इसी कारण से ये बीमारियां भी एकदम से तेज़ी के साथ आई हैं। किसान भाई इसके बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। वे सोचते हैं कि यदि परवा हवा चलती है, ठंडी हवाएं चलती हैं तो बीमारियां ज़्यादा आती हैं। लेकिन ये जो मैंने बताई है, सुंडी आने की, चोटी बेधक आने की और अर्ली शूट बोरर यानी कनस्वे की, जब मौसम में नमी होती है, ठंड होती है, हल्की हल्की बारिश भी हो जाती है, 2-4 बारिश हो जाती हैं, तो ये बीमारियाँ नहीं आती हैं। यानी कि आपकी जो सोच है ये बिल्कुल इसके उल्टा है। और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पश्चिम ओर से गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, तब ये बीमारियां एकदम से ज़्यादा आती हैं। तो यही कारण है कि इस साल जो गर्मी है वो औसत के हिसाब से देखा जाए तो पहले आ रही है। तापमान हमारा जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, इसी कारण से ये जो बीमारियां हैं वो जल्दी आ गई हैं। किसान भाइयों, ये तो पहचान भी हो गई और कारण भी मैंने आपको बता दिया है कि किस कारण से ये आ रही हैं, जिस कारण से दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। अब मैं बताऊं कि किसान भाई ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं, अंधाधुंध दवाइयों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो क्लोरोपाइरिफास है, साइपरमेथ्रिन है, थायोमेथोक्सोम है, फिप्रोलिन भी है, इमामेक्टिन, बेंजोएट भी है, कार्बोफ्यूरान जो फ्यूरान के नाम से आता है, उसमें सॉल्ट होता है कार्बोफ्यूरान, ये बहुत हैवी साल्ट है। इसका भी यूज किसान फिलहाल ही और गन्ना पौधे में भी कर रहा है। कार्टब भी है और प्रोफेनोफोस, इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रिजल्ट जीरो आ रहा है। कोई भी इसमें उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इसका इस्तेमाल करके भी, इतने हैवी साल्ट देकर भी सुंडियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, वो नहीं मर रही हैं। किसान भाइयों, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने हैवी साल्ट डालने के बाद भी, किसान इन दवाइयों पर काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद भी रिजल्ट जीरो आ रहा है, सुंडियाँ नहीं मर रही हैं। एक हफ्ता बाद भी सुंडियाँ नहीं मर रही हैं, जबकि इतने हैवी साल्ट का स्प्रे होता है या पानी में डाल देते हैं तो भी रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो इसका मेन कारण है कि आप एक बात समझ लीजिए कि कोई सा भी सोल्ट हो, जब तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो इनका जो रिजल्ट है वो डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती चली जाती है, तो ये जो सोल्ट होते हैं सभी फेल हो जाते हैं। दुकानदार आपसे कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने खुद से भी अनुभव करना, जब भी ज़्यादा गर्मी पड़नी चालू हो जाएंगी तो दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जब भी मौसम ठंडा होगा, पूरब की ओर से ठंडी हवाएं चलेंगी या हल्की बारिश हो रही होगी, तब उस टाइम ये साल्ट ही
बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और जिस उद्देश्य के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। यानी कि यदि हम सुंडियाँ मारने का इनका स्प्रे करेंगे उस टाइम यदि तापमान 35 डिग्री से नीचे आ जाएगा, ठंडा होगा वातावरण, तब ये ही पूरा काम करेंगी, ये ही सुंडियाँ मार देंगी। तो मेन चीज़ जो फ़िलहाल की स्थिति अब फ़िलहाल जो बनी हुई है वो ये है कि हमारा जो तापमान है, जो मौसम है, वो तापमान 35 डिग्री से ज़्यादा ऊपर चला गया है एकदम से। इसी कारण से ये बीमारियाँ आई हैं और इसी कारण से ये जो सोल्ट हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, इसी कारण से सुंडियाँ नहीं मर रही हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि जिस दिन भी तापमान कुछ नीचे दिखाई दे, बादल छा रहे हो, मौसम में थोड़ा आपको लगे कि हाँ नमी है, उस टाइम यदि आप इस सोल्ट का कोई सा भी सोल्ट हो, सभी सोल्ट काम करेंगे तो ये काम करेंगे। इसी वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप परेशान न हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।